जंतर मंतर पर सीजेपी को खूब सपोर्ट मिल रहा है। हर दिन किसी ना किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पर उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है। जबकि दूसरी तरफ भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। ये बड़ी दुख की बात है। वो लोग चिता आंदोलन और जल सत्याग्रह करने पर उतर आए हैं, पर उनका कहना है न्याय दो या मार दो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उन हजारों आदिवासी परिवारों की आवाज है जो आज अपने ही घर, अपनी ही जमीन और अपने ही जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि ये प्रोजेक्ट्स बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा, लाखों लोगों को पानी मिलेगा, खेतों तक सिंचाई पहुंचेगी, बिजली बनेगी और सूखे से परेशान इलाके को नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ वही प्रोजेक्ट हजारों लाखों लोगों के लिए अपने घर छोड़ने की वजह बन गया है। आज हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग पानी के बीच खड़े होकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं, कुछ ने चीता आंदोलन शुरू कर दिया है और उनका सिर्फ एक ही सवाल है, अगर हमारी जमीन, हमारा जंगल और हमारा भविष्य छीनना ही है तो हमें न्याय दो या फिर मार दो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के सबसे बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में विकास और विस्थापन आपने आमने सामने खड़े हो गए हैं? सरकार क्या कह रही है और प्रदर्शन करने वाले लोग आखिर क्यों मानने को तैयार नहीं है? मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। भारत में आजादी के बाद से कई बड़े बांध और वाटर प्रोजेक्ट बने हैं। हर प्रोजेक्ट के पीछे एक ही सोच रही, ज्यादा पानी, ज्यादा खेती, ज्यादा बिजली और बेहतर विकास। इसी सोच के तहत शुरू हुआ केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसे भारत का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में पानी की कमी को दूर करना। बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जहां हर साल सूखे की खबरें सामने आती रहती है, किसानों की फसलें खराब होती है, पीने के पानी की समस्या रहती है और पलायन भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद 60 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा, लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, पीने के पानी की व्यवस्था बेहतर होगी और बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा। सुनने में ये प्रोजेक्ट किसी भी बड़ी उपलब्धि जैसा लगता है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां इस प्रोजेक्ट के लिए दौदाम डैम बनाया जा रहा है। इस डैम की वजह से मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों के कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7,000 से ज्यादा परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। इनमें बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय की है, जो पीढ़ियां जंगल और जमीन पर निर्भर रहकर अपना जीवन चलाते आए हैं। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से यहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने शायद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जहाँ लोग लकड़ियों को चिता बनाकर बैठे हैं। इसे चिता आंदोलन कहा जा रहा है। इस आंदोलन का संदेश साफ है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता तो हमारी चिता यही जला दो। कुछ प्रदर्शनकारी तो बारिश और बढ़ते पानी के बीच नदी में उतरकर जल सत्याग्रह भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन लोगों की मांग क्या है? सबसे बड़ा आरोप मुआवजे और रिहैबिलिटेशन को लेकर है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे जमीन पर वैसा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि कई परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला, कई लोगों के नाम प्रभावित परिवारों की सूची में ही नहीं जोड़े गए। जॉइंट फैमिली में अलग अलग रहने वाले सदस्यों को अलग परिवार मानने की बजाय एक ही परिवार माना गया, जिससे कई लोग सहायता से बाहर रह गए। महिलाओं की भी एक बड़ी मांग है। उनका कहना है कि कंपनसेशन सिर्फ परिवार के मुखिया तक सीमित नहीं होना चाहिए। महिलाओं और अलग परिवार बनाकर रहने वाले सदस्यों के अधिकारों को भी बराबरी से माना जाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लैंड सर्वे में कई गड़बड़ियां हुई है, इसलिए वे सभी प्रभावित गांवों को दोबारा और पूरी तरह पारदर्शी सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। एक और बड़ी मांग है लैंड फॉर लैंड, यानी सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि खेती करने के लिए नई जमीन भी दी जाए। उनका कहना है कि जंगल में रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ कैश कंपनसेशन काफी नहीं है। उनकी रोजी रोटी जंगल, खेत, नदी और स्थानीय संसाधनों से जुड़ी हुई है। अगर सिर्फ पैसे देकर उन्हें कहीं और भेज दिया जाएगा तो उनकी पूरी जीवन शैली खत्म हो जाएगी। वही कुछ प्रोटेस्टर ने आरोप लगाया है कि बारिश के मौसम में उनके घर तोड़े गए,
बिना पर्याप्त तैयारी के उन्हें हटाया गया और विरोध करने वालों पर दबाव बनाया गया। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि पानी और बिजली जैसी सुविधाएं रोक दी गई है और कुछ मामले में केस भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि प्रशासन इन आरोपों से सहमत नहीं है। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों के लिए विशेष रीलोकेट पैकेज मंजूर किया गया है। जुलाई 2026 में अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए का पैकेज भी स्वीकृत किया गया था। प्रशासन का कहना है कि दोबारा सर्वे कराया गया, जिसमें 638 अतिरिक्त परिवारों को पात्र पाया गया और उन्हें भी योजना में शामिल किया गया। अधिकारियों का ये भी दावा है कि कंपनसेशन सरकार की तय नीति के अनुसार दिया जा रहा है और अधिकांश मांग पर काम भी किया जा चुका है। लेकिन प्रदर्शनकारी कहते हैं कि कागजों में जो दिख रहा है, जमीन पर तस्वीर वैसे नहीं है। इस पूरे विवाद का एक और बड़ा पहलू पर्यावरण भी है। दौदाम डैम बनने से पन्ना टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा प्रभावित होगा। पर्यावरण से जुड़े कई जानकारों का कहना है कि इससे जंगल, वन्य जीव और जैव विविधता पर असर भी पड़ सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि सभी जरूरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और संरक्षण उपायों के साथ प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी यहाँ सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जंगल और वन्य जीवों की भी चर्चा हो रही है। यही वजह है कि केन बेटवा प्रोजेक्ट आज सिर्फ एक डैम प्रोजेक्ट नहीं रहा। ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जहाँ एक तरफ देश का विकास खड़ा है और दूसरी तरफ उन लोगों का भविष्य जो सदियों से उसी जमीन पर रह रहे हैं। भारत जैसे बड़े देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आगे भी बनेंगे, नए डैम बनेंगे, नई सड़कें बनेंगी, नई रेल लाइंस आएंगी, लेकिन हर बार सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या विकास और विस्थापन के बीच कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें देश भी आगे बढ़े और जिन लोगों की जमीन जा रही है उन्हें भी सम्मान के साथ नया जीवन मिले। फिलहाल केन बेटवा प्रोजेक्ट पर काम जारी रहे, प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू है और बातचीत का दौर भी चल रहा है। विकास के साथ हमें इन गरीब लोगों पर अन्याय नहीं होने देना चाहिए। रास्ता जरूर होता है, लेकिन क्या है ना, वो रास्ता अमीर लोगों के लिए जल्दी खुलता है और गरीबों को ऐसे अपना हक चिता आंदोलन करके मांगना पड़ता है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।